शर्मा, वेरी जूस, गुड। नवीन कुमार, जयराज मिश्रा, ओमेगा, वेरी गुड। बस, बाकी लोग नहीं करते। चलिए आज हम बात करेंगे कि फूड सप्लीमेंट को क्यों यूज करना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमारी बॉडी का फंक्शन क्या होते हैं कि जिससे हम यूज करने से फायदा किया है। क्योंकि बीमार होने के बाद यूज करना या बीमारी को ठीक करना वो समझदारी नहीं है। समझदारी वो है कि आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट यूज करें जिससे हम बीमारी ना हो। तो क्या सभी लोग तैयार है आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए? सभी लोग वीडियो ऑन करके डायरी पेन के साथ अपने टीम को बुला चुके हैं? आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी हेल्थ क्या है। हेल्थ अप्लिक वेल्थ। कहते हैं कि इंसान की जिंदगी का जो पहली सफलता है वो है हेल्थ और सेकंड है मनी। ऐसा कभी ना हो कि हम मनी के पीछे भागे और अपनी हेल्थ को खराब कर ले। तो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हमारे हेल्थ, क्योंकि हमारी हेल्थ अगर सही नहीं है तो पैसा तो हम कमा लेंगे, ब्राइट फ्यूचर करके खूब भागेंगे दौड़ेंगे, पैसा बना लेंगे, लेकिन विदाउट हेल्थ आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात सही है? कितने लोग मेरी इस बात पे सहमत हैं? कितने लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि बिल्कुल सही है, विदाउट हेल्थ वी कांट एंजॉय एनीथिंग इन लाइफ। सही बात है या गलत है ये बात? सही बात है, वेरी गुड। लेकिन एक्चुअल में, रियल में होता क्या लाइफ के अंदर? जनरली व्हाट हैपेंड इन लाइफ? ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर हम समझ जाए तो हम अपनी, अगर दुनिया को छोड़ देते, हम अपनी और अपने परिवार की हेल्थ को तो सही कर लेंगे। जनरली क्या होता है कि शुरुआती दौर में जब हम कमाने लगते हैं, जब 20-22 या 18-20 साल के हम होते हैं और करियर की शुरुआत करते हैं, तो हम पैसा बनाने के पीछे, पैसे के लिए हम अपनी हेल्थ को कुर्बानी देते हैं और उसी हेल्थ को सही करने के लिए क्या करते हैं कि हम अपनी जितने पैसा कमाते हैं ना उसको खर्च कर देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि हम भागते हैं दौड़ते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जब यंग होते ना हमारे खाने का टाइम होता है ना हम उस चीज का परवाह करते हैं, भागते 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 30-35-40 तक। उसके बाद 40-45 के बाद फिर हमारी जो शरीर को हम लगा के कमाए वो शरीर फिर जितने हमने कमाया है उसको फिर लगाना पड़ता है। फिर एक एज के बाद हमारे पास दोनों चीजें नहीं होता है, ना हेल्थ ना मनी, सिर्फ पैसे के पीछे। बट हम सभी बहुत लकी है क्योंकि ब्राइट फ्यूचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम दोनों चीज कमा सकते हैं सेम टाइम। आप अपने पैसे के पीछे भागेंगे लेकिन ब्राइट फ्यूचर हमें हेल्थ के बारे में बहुत सारे चीज बताते हैं, समझाते हैं, हमें नॉलेज भी होता है। और कहीं ना कहीं अगर अगर उसको हम अपने में इम्प्लीमेंट कर ले, क्योंकि आपको किसी भी चीज के बारे में, आपको उसके बारे में पता होना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको अपनी लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्राइट फ्यूचर वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दोनों चीज को एक ही छत के नीचे आपको मिलता है। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं सभी लोगों से, क्या आप हेल्दी हैं? आज की अगर बात करूं मैं, क्या आप हेल्दी हैं? आर यू हेल्दी टुडे? कितने लोग अपने आप को स्वस्थ मानते हैं? कुछ लोग यस कह रहा है तो
येस वाले को, नो वाले को तो पता होगा। येस वाले को मैं बताना चाहता हूँ कि आप कॉन्फिडेंटली आप कभी नहीं बोल सकते मैं हेल्दी है, क्योंकि हम सारे के सारे लोग प्री इलनेस स्टेज पे हैं। बीमारी अपने अंदर पाइपलाइन में होती है। कुछ बीमारी होती है, मैं आपको बताऊं, रात भर में डेवलप नहीं होता है या बनता नहीं। किसी को हार्ट अटैक होना या कैंसर होना या कुछ भी ऐसा बीमारी है तो उसकी प्रोसेस लंबा होता है। हार्ट अटैक होना है तो उसकी प्रोसेस अगर मैं बात करूं, वो शुरू होता है कि आपकी बॉडी के अंदर फैट ज्यादा होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होगा, तो धीरे धीरे वो आपकी शरीर के अंदर ब्लड को गाढ़ा करेगा, फिर आपकी आर्टरी की वॉल के अंदर वो जमेगा, फिर धीरे 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 वो उस लाइन को ब्लॉक करेगा, फिर जाके पता चलता है, फिर भी पता नहीं चलता है, फिर कभी जाके अटैक आता है, तो फिर हमें कभी कहीं जाके पता चलता है। और इस प्रोसेस को होने में लगभग 10 से 15 साल लगता है। तो दोस्त, हम कोई नहीं बोल सकते कि हम फिट हैं। तो फिट होने के लिए या फिट रहने के लिए हमें कुछ ऐसा चीजें करना होता है, क्योंकि रात भर में ओवरनाइट कोई भी बीमारी बड़ा नहीं होता है, तो उसके लिए समय लगता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक हार्ट अटैक को होने में कितना समय लगता है, और कुछ भी ये हमें ना पता होने की वजह से आप देखेंगे कि लोग बीमार जो होते हैं ना, ऑलमोस्ट 40, 45, 50 के बाद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी शरीर एक मशीन की तरह है, वो चल रहा है पर डे। हमारी बॉडी की कुछ ऑर्गन है जो जब से हम पैदा हुए तब से वो चालू है, लगातार चालू है, लेकिन उसकी केयरिंग करना, उसकी केयर करना वो हम नहीं सोचते। जैसे हमारी बाइक है, अब उसको हम चलाते हैं, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या करते हैं, हम उसकी सर्विस करते हैं। बट ये जो बॉडी है, इसकी सर्विस हमें नहीं पता, नहीं, हमें नॉलेज ना होने की वजह से हम ये सब चीजें नहीं करते। लेकिन अगर हम ब्राइट फ्यूचर के अंदर काम कर रहे हैं, हम अगर हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों को दे रहा है, तो हमें इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। एक्चुअली मैं बताऊं कि हेल्दी या हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है। एज पर WHO की स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity। ये है हेल्थ का डेफिनेशन, है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग होगा और किसी प्रकार की कोई बीमारी शरीर में ना हो, उसको हेल्दी बोलते हैं। बट टुडेज हेल्थ सिनेरियो क्या है? कुछ बीमारी है कि जो अर्ली एज पे आ जाते हैं, और कुछ बीमार आज के डेट में आ रहा है, जैसे बच्चों पे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, कैंसर, लीवर, किडनी का प्रॉब्लम बिकम पार्ट ऑफ लाइफ एंड लाइफ देन बिकम शॉर्ट एंड प्रीमेच्योर डेथ गोइंग हाई। आज के डेट में अगर देखेंगे आप, ये सब बीमारी पहले जमाने में हम लोग देखते थे कि एक सर्टेन एज के बाद होता था, लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे 20 साल के लड़के को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी का प्रॉब्लम आ रही है, कैंसर हो रहा है, ये सब होते जा रहा है। और जिसके वजह से आज आप देखते होंगे कि हार्ट अटैक होता है 20 से 25 के बीच में। ये सब होने का वो कारण क्या है ना, सब कुछ होने का कारण है, सबसे पहले इसको ध्यान से सुनिएगा कि ऐसा कंडीशन होने के पीछे वजह है। सबसे पहले क्या है कि आजकल के खान पान, टूडेज फूड आर नॉट प्योर एंड न्यूट्रिशन। हमारी जो खाना है वो आज के डेट में शुद्ध नहीं है। उसके पीछे की वजह अगर आपको पता होगा कि जमीन कम होते जा रहा है, और जमीन कम होते जा रहा है तो क्या हो रहा है ना, डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। अब वो जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस डिमांड को पूर्ति करने के लिए हाइब्रिड पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर की इस्तेमाल हो रहा है फसल को उगाने के लिए, और वही सब चीज हम खरीद के ला रहा है, और फिर वही हमारे पेट में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो हम खा रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम घर का ही खाना खा रहे हैं, लेकिन घर का खाना आप कुछ भी खाइए, लेकिन वो जो उसका जड़ है वो तो कहीं ना केमिकल और वो सारी चीज आ रहा है। दूसरी आप बात करेंगे, हवा, पानी, खाना, ये सब पॉल्यूटेड हो चुका है, सबको पता है। जो है गाड़ी घोड़ा बढ़ते जा रहा है,
इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रहा है, वही इस डिमांड को पूर्ति करने के लिए, जिसकी वजह से क्या है, वो पोल्यूटेड है। उसके बाद लोगों की लाइफ हो चुका है फास्ट फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड। हम लोग जल्दी बोला फटाफट चाहिए, तो फटाफट के लिए हम फटाफट वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक माइक्रोवेव ओवन। उसके बाद आपका इंडक्शन। अब इंडक्शन से खाने को अगर बनाते हो तो ये आपको नहीं पता है, खाना तो खा रहा है, पेट तो भर रहा है, लेकिन वो चीजें नहीं है। दूसरी चीज है, लाइफ इतना फास्ट हो चुका है कि हमारे खाने का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, और टाइम भी है तो खाने को सही तरीके से चबा के नहीं खा रहे हैं हम। बहुत जल्दी हम 2 मिनट 4 मिनट में खाना खा लेते हैं। अब इस लाइफस्टाइल की वजह से हमारी जो आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई कि लाइफस्टाइल बिकम सेडेंटरी। फिजिकल वर्क सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, फिजिकल वर्क। टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है और हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, बीमारी होने का जड़ जो है वही है कि फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो चुका है। आज अर्ली स्टेज में बीमारी होना या अर्ली डेथ होना सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे आजकल के देखेंगे आप, तो आजकल के बच्चे जो है वो फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो चुका है। जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने बच्चों को बाहर निकालिए, उनको खेलने दीजिए। बच्चे अगर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं तो उनकी आज बीमारी, छोटे बच्चों को चश्मा लग जाना या उनकी आजकल की जो खान पान है। Solution of thing we have seen the bright future introduce supplement therapy as your body fundamental। हमारी बॉडी जो, आप यहाँ पे समझिएगा कि क्या ये क्यों जरूरी है। हमारी बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट होता है ना, वो होता है सेल। जैसे बिल्डिंग खड़ा होती है तो उसकी जो पिलर होता है, उससे वो है फंडामेंटल, जो वो होता है बिल्डिंग का, वो होता है उसकी पिलर।
उसी तरह हमारी बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेल, और सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, कई हजारों लाखों सेल से टिश्यू बनता है, कई हजारों टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, और कई ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनता है, और कई सिस्टम मिलके हमारी बॉडी है। तो हमारे जो फंडामेंटल यूनिट जो सेल्स है ना, सेल्स रिक्वायर्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन, नरिशमेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन टू प्रॉपर देयर फंक्शन। हमारे सेल्स अगर सही नहीं है, सेल्स को अगर सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, और सेल्स सही काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बीमारी हमारे वहां से शुरू होती है। करेक्ट? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है बात? अगर आप सेल्स को सही फंक्शन कर रहा है, तो इफ सेल्स आर हेल्दी देन टिश्यू हेल्दी, और टिश्यू हेल्दी तो ऑर्गन हेल्दी, ऑर्गन हेल्दी तो सिस्टम हेल्दी, और सिस्टम हेल्दी तो हम हेल्दी। करेक्ट है? तो ब्राइट फ्यूचर हैज ए कंप्लीट रिजर्व सप्लीमेंट फॉर एंटायर बॉडी एंड माइंड, एंड ब्राइट फ्यूचर सप्लीमेंट आर रिसर्च टेस्टेड एंड प्रूवन वर्ल्ड वाइड। आज ब्राइट फ्यूचर की बात करूं तो इंडिया में किसी एक शहर में या किसी एक स्टेट में नहीं है। इंटरनेशनली प्रोडक्ट अगर जा रहा है तो उनकी क्वालिटी, उनकी जो हमारी रिसर्च टीम है, वो सारे चीजें और वो जो सप्लीमेंट है वो हमारी एंटायर बॉडी और माइंड सबको एकदम मस्त रख सकते हैं। लेकिन वो होगा तभी जब हम इसके बारे में पता हो, जब हम इसको लगातार यूज करें। It is a best quality in affordable and competitive price, manufacturing in India, और यूनिक एंड वैरायटी सप्लीमेंट रेज अंडर वन अम्ब्रेला। एक ही छत के नीचे ब्राइट फ्यूचर देखिए हमें बहुत सारे चीज देते हैं। बात करें सप्लीमेंट, हम की ओर, हम प्रिवेंशन एंड की ओर दोनों पे काम कर रहे हैं, और दोनों पे प्रोडक्ट, लेकिन उसकी सही इस्तेमाल या सही नॉलेज अगर हमारे पास है तो कहीं ना कहीं हम बीमारी से बच सकते हैं। तो और इन चीजों को करने के लिए हमारे पास क्या क्या सप्लीमेंट है? इम्यूनिटी बूस्टर, डिटॉक्स एंड रिजुवेनेशन, प्रो हेल्थ, जॉइंट एंड बोन हेल्थ, फिटनेस एंड डाइट, वोमेन्स हेल्थ, हेयर ट्रीटमेंट, डेंटल हेल्थ, बहुत सारे। आप सबको पता है कि सारे प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी जो बॉडी है ना, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर खुदा ने ऐसा एक पावर दिया है, बॉडी चाहे तो आपको कभी बीमार होने ही नहीं देगा, क्योंकि बॉडी बना ऐसा हुआ है और बॉडी के अंदर ऐसी चीज दिया हुआ है, अगर हम सही उसको डाइट दे तो कभी हम बीमार हो ही नहीं सकता है। God has given a wonderful power of ability body that save us from a harmful thing enter in body। हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसा आता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी पे सब कुछ वो भगवान ने दिया है, खुदा ने दिया है। द इम्यून सिस्टम फाइट एगेंस्ट, हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी अंदर आता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को बचाता है। साइंटिफिकली इट इज कॉल्ड WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये माइक्रोब्स, एंटी किलर सेल्स एटसेट्रा, ये जो चीजें हैं ये हमारी बॉडी में अगर कोई भी मतलब दुश्मन आता है तो वो एंटीबॉडी पैदा करके उससे लड़ता है और उसको हराता है। जैसे कि ये समझ लीजिए कि सोल्जर की तरह होता है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फेक्शन अटैक ऑन योर बॉडी, इम्यून सिस्टम हैज ए कैपेसिटी टू एनकाउंटर विथ एन अटैक ऑन योर बॉडी। अगर इम्यून सिस्टम आपका मजबूत है, आपका इम्यूनिटी अगर मजबूत है, तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी अटैक करे, कोई भी बीमारी आती है तो उसको प्रोटेक्ट करने का क्षमता उसके अंदर होता है। और जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे देश के जो सोल्जर है जो बॉर्डर पे है, वो अगर कमजोर है, वो अगर उसके पास हथियार ना हो तो क्या होगा ना, जो दुश्मन है वो देश के अंदर आ जाएगा। तो उसी तरह जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। हमारे अंदर कुछ भी ऐसा आता है तो उसको डिफेंस करने का क्षमता होता है, लेकिन उसको अगर सही नहीं, अगर सही तरीके से हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं या उसको हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत नहीं करते हैं तो हम नहीं कर सकते। उसके लिए अगर बात करें
जो आपको प्रिवेंशन में यूज करना चाहिए तो स्पाइरुलिना है, इम्यूनिटी बूस्टर, एलोवेरा, नोनी, मोरिंगा, मल्टीविटामिन, ओमेगा, एलिक्सर, सीएमडी, डबल सिस्टम सेल, ये सब वो प्रोडक्ट है जिनको अगर हम यूज करते हैं तो हम हमारी बॉडी को बचा पाए। लेकिन हम लोगों की मेंटालिटी या हमारी एक सोच होता है कि जैसा चलता है चलने दो, जब होगा तब देखा जाएगा। ये जो लाइन है ना, ये जैसे हम किसी को प्लान दिखाने जाते या इसके बारे में समझाते, देखिएगा लोग कहते हम तो फिट है। या आप में से कोई लोग अगर ये वर्ड सोचते हो, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ अनफिट है, लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊं, आप फिट है ये बात नहीं कह सकते हो। आपके अंदर क्या बीमारी है आपको नहीं पता है, क्योंकि बीमारी जब तक तैयार नहीं होता है तब तक आपको पता नहीं होती है। लेकिन आपको प्रिवेंशन लेना बहुत जरूरी है। ये लाइन अगर, ये बात अगर किसी के दिमाग में होता है, ये बहुत डेंजरस लाइन है। ये लिखा है ना, बट इट कैन बी डेंजर फॉर अस, ये आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हम लोगों ने सब जगह ने सुना है। किसी हॉस्पिटल में, स्कूलों में लिखा होता था कि प्रिवेंशन इज बेटर देन, बीमारी की इलाज करने से अच्छा है कि बीमारी से बचाव करिए। और ये मतलब वेरी ट्रू लाइन है। तो आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको जब होगा तब देखने के बाद अच्छा है कि अभी देख लीजिए, तो बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। It is better, affordable, safer than cure, and so start taking steps towards prevention because health is wealth. जब होगा तब देखा जाएगा कि इससे अच्छा है, क्योंकि इलाज करने जाओ ना किसी भी बीमारी का, वो एक्सपेंसिव होता है, टाइम टेकिंग होता है, आपकी बॉडी की नुकसान देता है। और प्रिवेंशन कभी भी ना अफोर्डेबल होता है और सेफ होता है। आप अगर हिसाब जोड़ के देखेंगे, किसी को अगर हार्ट अटैक आती है या किसी को एंजियोग्राफी करने के बाद पता चलता है कि आपके उसमें ब्लॉकेज है, तो एंजियोप्लास्टी करने जाएंगे तो आपको 2.5-3 लाख रुपए खर्च होता है। लेकिन दोस्त अगर आप ओमेगा की इस्तेमाल साल में 2 बार भी कर लेंगे ना, कैलकुलेशन करके देखेंगे और ये बहुत सस्ते में होगा। अगर 10 साल अगर ओमेगा खाया और साल में 2 खाया, मान लीजिए 1,000-1,500 रुपए आपने खर्च किया महीने या 2 महीने में, तो मतलब कुछ भी नहीं है कि बहुत अफोर्डेबल होता है। तो इसलिए हमें प्रिवेंशन में ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें ट्रीटमेंट पे। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने ऐसे लोग हैं, क्या आज की क्लास सबको समझ में आया? कितने लोग हैं जो इस क्लास को पहली बार अटेंड किया है? कितने लोग हैं जो पहली बार अटेंड किया, फर्स्ट टाइम? वेरी गुड। अच्छा, कितने लोग हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सप्लीमेंट को डेली यूज करते हैं, या इसके पता होने के बाद आप जब यूज करने लगा तो अपने आप को फिट महसूस करने लगे? ऐसे कुछ मैं जानना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी बताना चाहेंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था और मैं लगातार ये यूज कर रहा हूँ तो मैं फिट रहता हूँ, दोबारा से या सब ये सर कर देते हो? कौन आदमी है जो आप यूज करके आप अपने आप को फिट महसूस करते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। कौन बताना चाहेंगे? अच्छा, डॉली राघव मैडम बताइए, एक एक करके। डॉली राघव मैडम अनम्यूट करिए और बताइए आप क्या यूज करते, आपके साथ क्या समस्या था और अभी कैसा आप महसूस करते? और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहाँ से आप हैं? अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा नाम डॉली राघव है सर, मैं दादरी से हूँ, राजीव पार्टी की टीम से। ओके। और सर मैं अभी ना, मेरी मतलब बॉडी में पेन वेन रहता था, पूरी में दिक्कत थी मुझे। अब मैंने यूज करा है और तुलसी ड्रॉप। ओके, तो सर उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। कितने देर से यूज कर रहे हैं आप? मुझे सर 10-15 दिन हुए स्टेम सेल को, लेकिन तुलसी जो ड्रॉप है उसे सर 2-3 महीने हो गए कंटिन्यू लगातार। ओके, हाँ जी। वेरी गुड। अमरिंदर कुमार जी बताइए, लगातार जो यूज करते हो लंबा समय तक, उन लोगों को मैं जानना चाहता हूँ जो लगातार यूज कर रहे हैं।
अमरिंदर सर बताइए, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं अमरिंदर कुमार, आरा बिहार से सर। जी। सर हम काफी पिछले 5-6 महीने से वाइफ को हमारा सर चेस्ट में पेन वगैरह हुआ करता था। ओके। जिसके लिए हमने सुबह सुबह बेरी जूस तो ले ही रहे थे, उसके साथ 5-6 महीने से सर हमने ओमेगा और हार्ट हेल्थ शुरू किया सर। ओके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैडम को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया सर, वो काफी सारी चीजें जो दूर हुई सर। ओके। इस तरीके से सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गायत्री अगवान मैम बताइए, अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। सर मैं उड़ीसा से बोल रहा था, सामत सर की टीम से सर। ओके। सर मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम था और पैरों में सूजन आ रहा था, हीमोग्लोबिन भी अच्छी तरह से बढ़ नहीं रहा था, स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम भी था और ऐसे इरिटेशन भी हो रहा था सर। अभी मैं बेरी जूस हो गया 1.5 साल, 6 डब्बा खत्म हो गया सर। और ओमेगा 369 भी ले रहा हूँ, एंटीबायोटिक सिरप, गिलोय तुलसी, थायराइड का सिरप सर, ये कंटिन्यू हो रहा है मेरा। अभी मैं खुद को सर बिल्कुल स्वस्थ समझता हूँ और कभी मैं थकता नहीं सर, हर टाइम मेरे एनर्जेटिक रखता हूँ। जब भी मीटिंग करो बिल्कुल तैयार होकर बैठता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू ब्राइट फ्यूचर सर, थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू। कृष्णा चौधरी, गौसपुर गाजीपुर, सुशील परिहर, CNV, फारूक शेख। कृष्णा, हाँ कृष्णा चौधरी जी बताइए, आपको क्या कुछ पूछना है, पूछिए। अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बताइए सर। सर कृष्णा चौधरी, गौसपुर गाजीपुर टीम, बक्सर वाले टीम से हैं सर। मिथिलेश चौधरी सर अपलाइन है। बताइए सर, बताइए। सर एक आदमी को जो खांसी हो रहा है सर, बहुत दिनों से खांसी है और खांसते से उनके खांसते खांसते जैसे उनके सर पे चढ़ जाता है सर, आंखों से पानी वानी गिरता है। उनको क्या देना चाहिए सर? कुछ प्रोडक्ट दिया आपने? अभी देना है सर, शुरू करना है सर उनको। ओके, कितने दिन से खांसी है उनको? वो 5-6 साल से पुरानी खांसी है सर। अच्छा, पुरानी खांसी है उसको? जी सर, दवा लिए हैं। गिलोय तुलसी जो बाहर से सर दवा ले करके बंद हो जाता है सर, फिर भी चालू हो जाता है। पानी वानी पीते हैं जब ना ठंडा वंडा, फिर शुरू हो जाता है सर। ओके, आप कहाँ, बक्सर में है, गाजीपुर में है? जी सर, मैं गाजीपुर। आपके अपलाइन कौन है? मिथिलेश सर हैं सर। तो मिथिलेश सर को बोलिए हमसे बात करेंगे, उनका कुछ रिपोर्ट अगर होगा जहाँ ट्रीटमेंट करा रहा है, एक बार भेजेंगे तो उसके बाद हम दे देंगे उनको, ठीक है? मिथिलेश सर ठीक है को सर, बात ओके। करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, सुशील परिहार सर, कानपुर, बताइए सर। अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर जैसा आप जानते हैं कि मैं तो आर्मी में था। हाँ हाँ, लास्ट ईयर ग्यारह लिए है। जी सर। ओके। तो वेट जो है ना, वो बहुत सारी एक्सरसाइज के बाद भी जो है वेट जो है ना इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था। ओके। 82-83 kg वेट हो गया था। ओके। और आर्मी से आने के बाद तो हमारी एक्सरसाइज भी वो भी बंद हो गई। ओके। तो मैं जो है कंटिन्यू पहले एक सिंगल ब्रेसलेट जो है इस्तेमाल कर रहा था। ओके। तो मैंने जो है अभी जो अपना आया ये वाला पहन रहा हूँ, और इससे पहले मेरे पास जो है ना ये ब्रेसलेट था। ओके। और अपने पास वॉच थी स्टार्टिंग वाली, उसके साथ जो है मैं स्टीम सेल जो है रेगुलर यूज कर रहा हूँ। अभी मेरा वेट जो है सिर्फ इतने से ही जो है बिना एक्सरसाइज करीब 12 kg डाउन हो गया है। बहुत बढ़िया। विदाउट एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है अगर मैं फैट फ्री और ये दोनों चीजें और इस्तेमाल करता
तो फौज की स्टैंडर्ड जो रूट वो है वेट का उसमें आ जाता। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन रिजल्ट है। और इसको देखते हुए ही जो है अभी कानपुर में जो है वेयर हाउस स्टार्ट किया है। बढ़िया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है यहाँ से कहीं दूर दूर जा रहे थे सर्विस को लेने के लिए, तो जब मुझे ये चीजें दिखाई दी तो मुझे कैरियर भी इसमें दिखाई दिया और लोगों की सेवा भी दिखाई दी। बढ़िया, वेरी गुड। गीता परमानिक मैडम, अनम्यूट करिए, गुड बताइए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कोलकाता से सरिता मैम का टीम से बोल रहे हैं सर। वुमेन केयर का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, क्योंकि जब पीरियड आता था बहुत पेट दर्द करता था मेरे को और सिस्ट का प्रॉब्लम था, तो वो मेरे को सॉल्व हो गया है। और मेरे को बहुत ज्यादा तेज गैस बनता था, इतना गैस बनता था जो हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता था, लेकिन अभी वो गैस नहीं बनता है और हॉस्पिटल भी नहीं जाते। और सबको हम सजेस्ट करते हैं बेसिक सिरप और डाइजेस्ट सर। कितने दिन से आप यूज कर रहे हैं वुमेन केयर? सर वुमेन केयर हम 4 महीने से यूज कर रहे हैं। कंटिन्यू कर रहे हो? यस सर। कितने दिन करेंगे? अब करना है, क्योंकि उसको अगर छोड़ देते ना सर, वैसे जैसे मतलब पहले जैसे थे वैसे हो जाते थे। मतलब वुमेन केयर अभी बहुत पीते हैं और सबको सजेस्ट भी करते हैं सर, वुमेन केयर लेना है हमको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, जैसे वुमेन केयर है, जितने भी लेडीज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गायनी प्रॉब्लम को लेके नहीं है, आपकी जनरल हेल्थ को सही रखना है। वो जो हमने बोला है ना कि मैं तो फिट हूँ, जितने भी लेडीज है जो फिट है, हम सब फिट, कोई नहीं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हम फिट है। तो वुमेन केयर सिर्फ आपकी गायनी प्रॉब्लम के लिए आपको इन जनरली अपनी हेल्थ को फिट रखना है। तो सारे लेडीज को मैं बताना चाहती हूँ, चाहे आपकी जनरल वीकनेस हो, चाहे आपकी गायनी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके भूख ना लगना, नींद ना आना, जितने भी प्रॉब्लम नॉर्मली होते हैं, अगर वुमेन केयर को लगातार आप यूज करते हैं तो बहुत सारे रोगों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप उसकी प्राइस देखेंगे, आप अगर सीएनसी लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो 10 रुपए आपका पर डे का खर्चा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जितने भी लेडीज हैं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, चाहे मैरिड अनमैरिड, सारे लगातार आप उसको यूज करिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है वो। सेकेंडली, एक स्टेम सेल पाउडर है। स्टेम सेल पाउडर लास्ट दिन क्लास लिया था सामंता सर ने। स्टेम सेल पाउडर वो प्रोडक्ट है, हर बीमारी को खत्म कर सकते हैं और हर बीमारी से आपको बचा सकते हैं, उसको अगर सही तरीके से आप यूज कर रहे हैं तो। उसका यूज करने का सही तरीका ये है कि सुबह उठ के बिना ब्रश करे, बिना पानी पिए, आपको जीभ के नीचे उसको रखना होता है। जीभ के नीचे रखना क्यों होते है? बहुत सारे लोग पानी से, दूध से पीते हैं। जीभ से नीचे रखने का मतलब बोलते हैं, जैसे दवाई खाने का 2-3 तरीके होते हैं। अगर दवा को आप मुंह से खाते हो तो ओराली बोलते हैं, अगर इंजेक्शन देते तो इंजेक्टेबल होते हैं, और एक दवाई खाने का और तरीका जिसको बोलते हैं सबलिंगुअली। सबलिंगुअल का मतलब ये होता है कि जीभ के नीचे अगर आप दबाते हैं तो वो गल के सीधा आपका ब्लड में जाता है, और जब हमारे वो पेट में जाता है तो इंटेस्टाइन के थ्रू फिर उसको सारे प्रोसेस होने के बाद फिर जाते हैं। तो उसको लेने का तरीका है सबलिंगुअली। अगर आपको जीभ के नीचे आप दबाते हो तो वो तुरंत आपके ब्लड में जाते हैं, और सुबह सुबह जब हम पूरी तरह से फ्रेश होते हैं, खाली होता है, वो जब हम हमारी शरीर में जाता है तो वो अपना काम करता है। स्टेम सेल वो प्रोडक्ट है, लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड किया होगा, बहुत शानदार प्रोडक्ट है वो, एक मिरेकल प्रोडक्ट है। लेकिन उसको कोई 10 दिन यूज करके या 1 महीने यूज करके या 2 महीने यूज करके उसको नापने मत जाइए मुझे फायदा क्या हुआ। वो खाने की तरह आपको कंटिन्यू लेना है। खाना खाते तो क्या हम नापते हैं क्या कि खाना खा के क्या फायदा हुआ है? आजकल की खाना मैं आपको बताऊं, सुबह से लेकर शाम तक हम पेट को भरते हैं और सुबह जाके खाली कर देते, बस यही है। तो इसलिए क्या करना है आपको, उसको लगातार यूज करते जाना है। एक स्टेम सेल लेके आओगे तो मेरे ख्याल से कम 2 से 3 महीने आपको चलना है। चलता है कि नहीं चलता है?
तो हर लीडर को आप अपने आप को सेव रखना है, अपनी हेल्थ को बढ़िया रखना है। अपने घर पे भी एक लेके आएंगे, अगर घर में 3-4 मेंबर है और सारे भी उसको खा रहे तो भी 2 महीने बड़े आराम से चल सकते हैं। और उसको अगर आप अपनी सीएनसी ले रहे हैं, कितने लोग हैं जो सीएनसी लेते हैं हर महीने? नहीं लेते, नहीं, जो नहीं लेते उनका उनका हम नाम जानना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो हर महीने सीएनसी नहीं लेते? नो लिखिए, नो। नो वाले कितने लोग हैं? हाँ, गुड। तो जितने नो वाले लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ लीजिएगा, क्योंकि आप अगर नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब आप ब्राइट फ्यूचर को समझे ही नहीं है। आप सीएनसी लेते हैं तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस सस्ता हो जाता है, आपको साल में 2 बार फ्री मिलता है। बहुत सारे खरीद के नहीं खा रहे हो तो कंपनी बहुत सारे हेल्थ के प्रोडक्ट फ्री में भी देता है, तो वो जाके आप खा लेंगे कम से कम, है कि नहीं है? तो इसलिए फ्री प्रोडक्ट जरूर यूज करिए और सीएनसी कंटिन्यू लीजिए। सीएनसी अगर नहीं लेते ना तो प्रोडक्ट आपको सस्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको पता ही नहीं होगा, और कंपनी की फ्री प्रोडक्ट मिल लेंगे तो कम से कम ये तो है ना, हम लोग इंडियन है, फ्री का प्रोडक्ट हमें खा लेते हैं, है ना? तो उसको खा लीजिएगा। और कौन है जो पिछले 1 साल से, ऐसा कोई आदमी है कि पिछले 1 साल से और लगातार आप एक सप्लीमेंट को यूज कर रहे हो, 1 साल 2 साल, ऐसे कोई आदमी से आप मिलना चाहेंगे? पिछले 1 साल से बोला पर डे मैं यूज करता हूँ, उनको मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट आप 1 साल से लगातार यूज कर रहा है, ब्रासलेट को छोड़ के। आबिदा सुल्ताना, बताइए क्या यूज कर रहे हैं आप पिछले 1 साल से? यार मैं स्टेम सेल 1 साल से ऊपर हो गया यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा कमर में दर्द था। अच्छा। तो मैं चल नहीं पाती थी, मतलब मुझे 10 मिनट मतलब सब्जी काट बैठने का भी प्रॉब्लम होता था। मैं तो फिर मैंने ये लिया था, मैंने ब्रेसलेट की मेरे साथ में, और स्टेम सेल और मसल किट जो मैंने कंटिन्यू ले रहा था। तो अभी भी ले रहा हूँ स्टेम सेल भैया। मेरा ऐसे 1 महीने का बंद किया, क्योंकि वो जो मेरा बोला था टीबी का प्रॉब्लम होगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। इसीलिए मैंने वो बंद किया। बढ़िया, वेरी गुड। और नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू 1 साल से ऊपर स्टेम सेल ले रहा था। मुझे इतना दर्द हो रहा था, मैं चल नहीं पाती थी। मैं एक बकेट पानी भी नहीं मैंने उठा के लेके इधर उधर जाती थी। मैं मैंने बच्चों को भी गोद में नहीं चढ़ा पाती थी। तो फिर मैंने अभी लेने से आप स्वस्थ हो गए हैं? मैं अभी बिल्कुल मैं बंद कर दिया, 1 महीने हो रहा है। फिर भी मैं इतना अच्छा हूँ, मतलब मेरा कमर का बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं मेरा लड़का का घर उठ जाती हूँ, यहाँ से आना जाना, मतलब सुबह 6 से रात 10 बजे तक आना जाना करती हूँ, मतलब जान नहीं है इतना होता है। थैंक यू। मोरिया जी कहाँ से? मोरिया जी, कोई बात नहीं। हेलो। जय हो सर जी। जय हो सर जी। मोरिया जी बताइए कहाँ से और कौन? सूरतगढ़ टीम से हूँ, आरपी मौर्य बोल रहा हूँ, और ओमेगा 3679 और तुलसी ड्राप पूरे 2 साल से लगातार यूज कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगातार यूज करते हैं आप? एकदम लगातार सर। बहुत सही। और कौन बताना चाहेंगे? ठाकुर दास। ठाकुर दास जी बताइए कहाँ से आप? अनम्यूट करिए अपने आप को ठाकुर दास जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, इंदौर से बोल रहे हैं सर। ओके सर, हम स्पोलिना और डबल स्टीन सेल्स लेते हैं सर, परमानेंट 1 साल हो गया है। बहुत बढ़िया। तो फिट रहते कि नहीं आप? हाँ, बिल्कुल एनर्जेटिक रहते हैं सर। ओके।
तो कुछ लोग तो मतलब इससे ये पता चल रहा है कि ब्राइट फ्यूचर ने कुछ लोगों को अपनी हेल्थ को सही करने का, कुछ नहीं तो जो ब्राइट फ्यूचर में आने के बाद उनको हेल्थ अवेयरनेस हुई है। सही है कि नहीं है? जी सर। जिससे क्या होगा कि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी परिवार को और हम खुद को आगे लेके जा सकते हैं। और कोई बताना चाहेंगे? और कोई है बताने वाले? रामदेवी भास्कर, बताइए रामदेवी भास्कर मैम, क्या आप कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं अब? राम, हाँ अनम्यूट करिए अपने आप को। रामदेवी भास्कर बताइए। रामदेवी भास्कर मैम म्यूट है, अनम्यूट करिए। ये लीजिए अनम्यूट करिए। हाँ जी अनम्यूट करिए। आपकी बताइए। हेलो आपकी नेटवर्क नहीं आ रहा है मैडम। मिथिलेश चौधरी जी बताइए, अनम्यूट करिए। जय सर। जय सर। मिथिलेश चौधरी जी सर, मैं इंडियन आर्मी में था तो मुझे बाइलेटरल स्पॉन्डाइटिस L5S1 और स्पॉन्डलो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। बाप रे। जो चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब बोले थे ऑपरेशन करना पड़ेगा सर कमर का। ओके। तो हमने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया और फिर हमने ब्रेसलेट पहनना शुरू किया और मसल किट और सुजन और एनर्जी सुधारस लेना शुरू किया सर। 3 महीने कंटिन्यू किया, उसके बाद से ओमेगा कंटिन्यू ले रहा हूँ, कोई दर्द नहीं है सर। फिट हो गया आप? जी सर, अभी एक ओमेगा कंटिन्यू ले सर सुबह शाम। बहुत सही बहुत सही। अच्छा कोई ऐसा हमें बताइए कि कोई एक ऐसा पेशेंट आपको मिला होगा जो बहुत परेशान था, कई जगह डॉक्टरों पे गया और बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटलों में गया और आपने उसको सही किया, एक तो मिराकिल रिजल्ट मिला आपको, मिराकिल वाला चाहिए हमें। कोई है किसी के पास ऐसा? अच्छा अमरिंदर कुमार, बताइए अमरिंदर सर। एकदम मिराकिल वाला, क्या प्रॉब्लम एकदम डिटेल में बताना है। अमरिंदर सर अनम्यूट करिए, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बिहार आरा से बोल रहा हूँ सर। जी सर हमारे पास एक पेशेंट सर पिछले महीने, इस महीने 2 महीना चल रहा है सर। उनका प्रॉब्लम ये था सर, पूरा नर्स का प्रॉब्लम था। वो एक्चुअली कहीं गिर गए थे कई गड्ढे में और उनको लोग रस्सी से बांध के निकाले थे, यानी कि कुआं में गिर गए थे सर। ओके। उसके दौरान उनका ये हुआ था कि काफी सारे नसें वो रस्सी की वजह से वो मतलब कि दब गई थी या जो भी प्रॉब्लम था सर। ओके। उसके लिए उन्होंने सर पटना में कम से कम अच्छे हॉस्पिटल्स में एम्स, IGMS और 2-3 अच्छे हॉस्पिटल्स में दिखाया सर। ध्यान से सुनिएगा सारे लोग। हाँ फिर काफी प्रॉब्लम था उनको। उसके बाद दिल्ली एम्स में भी गए सर। ओहो। और वहां से भी लगभग ये 8 साल पहले का केस है सर। अच्छा। उस समय 2-3 साल उनका चला सर, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। डॉक्टर लोग बोले कि इनको लेके जाइए, घर पे सेवा कीजिए। ओके। एज क्या होगा उनका? उनका एज नियर अबाउट 45-50 सर। ओके ठीक है। तो घर पे लेकर के आ गए। मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है सर, ठीक है। और मतलब कि हम उनके पास जब पहला बार गए सर, देख करके हमें भी ताजुब हो रहा था कि उस इंसान में सर हड्डी के अलावा नस और कुछ भी नहीं था सर। ओके ठीक है सर। खड़े होने में उनको इतना कपकपी हो रहा था कि आधा मिनट भी नहीं खड़े हो पाए। ओके। मतलब पूरा हिल रहे थे ऐसे वाइब्रेट की तरह सर। और जैसे खड़े होते थे उनको लैट्रिन भी लगता था कि मतलब शुरू हो गया आधे मिनट के अंदर ही। ओके।
सर हम उनसे फिजिकली मिले, बात किए, आवाज भी सही तरीके से नहीं निकल रहा था उनका, हम उनको लेटा दिए सर। उसके बाद उनके एक्चुअली में घर का स्थिति भी थोड़ा सा काफी 8-9 लाख रुपए खर्च हो चुके थे सर इन चीजों में, तो थोड़ा सा ये डामाडोल था सर। हमने ज्यादा उनको रिकमेंड नहीं किया सर पहली बार। हमने पहली बार उनको रिकमेंड तो और सारा कुछ करना था, लेकिन स्थिति देख के थोड़ा सा हम वो कर गए सर। एक एनर्जी था, हाँ सर, एक एनर्जी सुधारस और एक स्टेम सेल पाउडर, ये 2 प्रोडक्ट हमने केवल दिया सर। ओके। और 25 दिन के बाद, ठीक है सर, जो बंदा हमारे को लेके गया था रामजी यादव, उन्हीं के गांव के हैं। ओके। वो बंदा सर दोबारा उनके पास गए। ओके। उस बंदे को देख के सर, वो बंदा को हल्का से केवल इशारा किए और वो बंदा खड़ा हो गया सर। अच्छा। और उसका वीडियो भी है सर, मैं बिहार ग्रुप पे डाला था, प्रोडक्ट टेस्टिमनी में उसमें भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है सर। 25 दिन के बाद मिराकल रिजल्ट आया सर। वो बंदा खुद अपने मुंह से बोल रहा है, हालांकि भोजपुरी में बोल रहे हैं सर, ठीक है। और बहुत मिराकल रिजल्ट आया सर। इतने खुश थे, बोल रहे थे कि मेरे को कोई अगर हल्का सा इशारा कर देगा ना तो अब मैं चल फिर लूंगा। मतलब वो बेड पे ही, लैट्रिन वगैरह सारा कुछ उनका बेड पे ही था सर, इस तरीका से सर। मतलब दिल्ली एम्स से लेके पटना एम्स से लेके IGI से लेके नहीं हो पाया, 8 साल तक परेशान बंदा है, सिर्फ हमारे सर से खड़ा हो गए। करेक्ट सर, इतने खुश हुए, हमें भी बहुत अच्छा लगा सर कि ब्राइट फ्यूचर के ऐसे जो मिराकल प्रोडक्ट है, ऐसे ऐसे लोगों को सर एक जिंदगी दे रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू ब्राइट फ्यूचर का प्रोडक्ट, और थैंक यू ब्राइट फ्यूचर के लोग बनाने वाले सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेंगे? एकदम जबरदस्त ऐसा रिजल्ट। मीना मैडम बताइए, मीना मैम। अनम्यूट करिए, बताइए मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। 3 साल से ब्राइट फ्यूचर से जुड़े होने के बाद सर काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका सुपर से भी सुपर रिजल्ट रहा है। जैसे मैं बात करूं सर, एक अंजलि मैम है जिनको जयपुर स्टेशन से काफी लोग जानते हैं, मैं जयपुर स्टेशन से हूँ। और उनको बीपी का सर इतना भयंकर प्रॉब्लम था, बीपी लो का, कि वो जैसे टीचिंग कराते थे तो अगर सीढ़ियों से आ रहे हैं तो बीपी लो होने की वजह से ऊपर सीढ़ियों से भी नीचे गिर जाते थे। जगह जगह उन्होंने दिखाया, पर ब्राइट फ्यूचर के मात्र ब्रेसलेट से 1 मंथ के अंदर अंदर इतना जबरदस्त रिजल्ट है मैडम। इसके ही रिजल्ट की वजह से ब्राइट फ्यूचर में काम करने लगी थी। और जैसे बात करूं सर, पाइल्स किट है, पाइल्स किट का हमने नीम का थाना स्टेशन से हैं दिनेश सर के पिताजी, उनको इतना जबरदस्त प्रॉब्लम था सर कि मतलब ब्लीडिंग, जयपुर पहुंचते पहुंचते तो ब्लीडिंग से पूरा पैंट खराब हो जाता था। ओके। तो सर इतना जबरदस्त रिजल्ट है ओनली 1 मंथ के अंदर। तो जबरदस्त काम जो हो रहा है उधर पाइल्स किट पे हो रहा है। स्टोन का सर हमने दिया था सीकर में, अभी तो खैर हर प्रोडक्ट को हर स्टेशन में दिया जा रहा है, सिर्फ उस रिजल्ट की वजह से। स्टोन का दिया था सर, आउट ऑफ कंट्री जाने वाला बंदा था, 15 दिन उसके पास बचा था। डॉक्टर ने बोला था कि इंस्टेंट आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 9 mm का पथरी था सर। 5 दिन के अंदर निकल गया। अरे उसी के बेस पे सर हमने खूब डॉक्टरों को दिया, तो मतलब जबरदस्त रिजल्ट है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये जो चीजें हैं, ये जो रिजल्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं कि जो अमरिंदर सर ने बोला, मीना मैडम ने बोला, ऐसे ऐसे हम लोग काम कर दे रहा है जो मेडिकल साइंस ये फील्ड के लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि ब्राइट फ्यूचर मैनेजमेंट की नीयत, ब्राइट फ्यूचर मैनेजमेंट की विजन। क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में बहुत है, बट प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटी देना। नहीं तो बहुत सारे कंपनी क्या करते हैं कि पैसा कमाया तो मैनेजमेंट और वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले जो लीडिंग लोग होते हैं ना, उनकी नीयत बदल जाती है। तो दोस्त, ब्राइट फ्यूचर के मैनेजमेंट और ब्राइट फ्यूचर की प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है, वो प्रोडक्ट मिरेकल रिजल्ट दे रहा है। तो मेरा मतलब ये था कि आज की जो हमारी क्लास था कि आप अपने बीमार होने का इंतजार ना करिए, खुद कुछ ना कुछ सप्लीमेंट लगातार यूज करिए जिससे आप स्वस्थ होंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे।